यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासन और मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित शब्दावलियां, जिसमें पहली है खुम्माण। खुम्माण क्या है कि राज्य का रक्षा का भार और देखरेख का भार जो है राजा पर होता था। इसी दायित्व के कारण राजा को खुम्माण की उपाधि से संबोधित किया जाता था। खुम्माण शब्द राजा के लिए लगाया जाता था। अगला है शासक वर्ग से संबंधित राजकीय आदेश जो होते थे, शासक वर्गों से संबंधित राजकीय आदेश जो होते थे उनके बारे में। पहला है फरमान। फरमान क्या होता था? फरमान जो शब्द है वो मुगल बादशाह द्वारा जारी होते थे, जो शाही आदेश होते थे। मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश होते थे, शाही आदेश होते थे जो कभी कभी या तो सार्वजनिक रूप से जारी किए जाते थे पब्लिक डोमेन में, जैसे आजकल वेबसाइट पे डाल देते हैं, या फिर कभी कभी ये मनसबदारों के लिए भी निकाले जाते थे, मनसबदारों के लिए जारी होते थे। दूसरा है परवाना। परवाना देखते हैं। परवाना जो था महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कर्मचारियों को जो आदेश जारी होते थे उनको हम परवाना बोलते थे। अगला है हमारा निशान। निशान को देखते हैं। निशान जो है परिवार बादशाह के पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपनी मोहर से जो अधीनस्थों को मनसबदारों को आदेश जारी होते थे उनको हम निशान कहते थे। निशान में खास बात यह है कि निशान लगाना होता था परिवार के सदस्यों को। बादशाह के परिवार के सदस्य मोहर के द्वारा निशान लगाते थे, तब वो निशान कहलाता था। मनसबदारों को जो आदेश जारी होता था वो निशान कहलाता था। लेकिन मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जारी करे या मनसबदारों को जारी कर दे, कभी कभी मनसबदारों को भी आदेश जो जारी होते थे उनको फरमान बोल दिया जाता था। परवाना अपने अधीनस्थों को जो जारी करता था उसको परवाना बोलते थे। अगर बादशाह ही जारी कर दे तो परवाना। अगला है अर्जदास्त। इसके बारे में देखते हैं। अर्जदास्त, तो इसमें शब्द अर्ज। अर्ज मतलब अर्जी लगाई जाती थी और दास्त कर से रिक्वेस्ट की जाती थी। तो ये एक लिखित प्रार्थना पत्र होता था। अर्जी तो लिखित रूप में लगती है। लिखित प्रार्थना पत्र, दास्त प्रार्थना पत्र जो राजपूत राजाओं द्वारा सम्राट व शहजादों से शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था। पत्र व्यवहार, और पत्र व्यवहार भी कैसा? शासन संबंधी। जो शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था सम्राट और शहजादाओं से राजपूत राजाओं द्वारा, उसको लिखित में एक प्रार्थना पत्र के द्वारा किया जाता था, उसको अर्जदास बोला जाता था। अगला है खतूत, महाराजगान और अहलकरान। खतूत, महाराजगान व अहलकरान, ये भी क्या है? एक प्रकार का पत्र व्यवहार था। अब पत्र व्यवहार हो रहा है तो किन किन के साथ होता था? राजा किन किन के साथ करता था? देशी शासकों के साथ, मराठों के साथ, पिंडारी व पड़ोसी राज्य। अब आता है खरीता। खरीता क्या था? ये भी एक पत्र व्यवहार था, उसको भी खरीता बोल देते। जब राजा के साथ पत्र व्यवहार करे, एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करे और दूसरा राजा 1 और राजा 2,
आपस में पत्र व्यवहार करे तो उसको खरीता बोलते थे। अब आता है मंसूर। मंसूर के बारे में देखते हैं। मंसूर मंसूर भी एक शाही आदेश होता था, जैसे, लेकिन ये बादशाह की मौजूदगी में जारी किए जाते थे, बादशाह की मौजूदगी में। जैसे शाहजहां ने उत्तराधिकार युद्ध के समय, उत्तराधिकार युद्ध कब हुआ था? ये उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी में। शाहजहां शाहजहां ने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किया, यही मंसूर कहलाया। अब करते हैं हम रुक्का। रुक्का क्या होता है? रुक्का जो है ये भी एक पत्र व्यवहार है, व्यय व्यवहार, पत्र व्यवहार है, करस्पॉन्डेंस है। किसके बीच? राज के कर्मचारियों के बीच। राज के कर्मचारियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता था उसको रुक्का कहते थे। जैसे कर्मचारी 1 और कर्मचारी 2, ये इसको पत्र भेजे, ये इसको पत्र भेजे, तो उसको रुक्का कहते थे। कर्मचारियों का पत्र व्यवहार रुक्का, राजा राजा का पत्र व्यवहार खरीता, राजा राजा आपस में खरीता। और राजा अगर अधीनस्थों को जारी कर दे तो परवाना, और परिवार के सदस्य आ जाए तो निशान। अर्जदास में तो अर्जी लगाई जाती थी राजपूत राजाओं द्वारा। वाक्या, वाक्या में क्या होता है कि एक तरह से ये पर्सनल जिंदगी जीने का तरीके के बारे में इसमें लिखा होता है। तो बादशाह की व्यक्तिगत एवं राजकाज संबंधी गतिविधियां, व्यक्तिगत एवं राजकाज संबंधी गतिविधियां यानी कि एक तरह के पर्सनल कार्य होते थे। और राज परिवार के सदस्यों की रस्में, रस्में, शिष्टाचार और व्यवहार का वर्णन होता था। शिष्टा सॉरी शिष्टाचार व व्यवहार का वर्णन मिलता है। सनद, सनद क्या होता है? एक प्रकार सनद के द्वारा जो है बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीरें प्रदान करता था। तो सनद क्या हुआ? एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिससे मुगल सम्राट अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था, जागीर प्रदान करता था। राजस्थान के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम मंत्रिवर्ग को देखते हैं। अब मंत्रिवर्ग में जो सर्वोच्च सत्ता जो होती थी वो मंत्रिमंडल में नियुक्त होती थी, जिसकी नियुक्ति या तो स्वयं शासक करता था। और ये जो नियुक्ति होती थी या तो ये पारिवारिक परंपरा से मंत्री बनते थे, या फिर नई नियुक्ति भी होती थी, इसमें योग्य व्यक्ति की नई नियुक्ति होती थी। लेकिन सारनेश्वर अभिलेख में जो पूर्व मध्यकाल का अभिलेख है, सारनेश्वर अभिलेख में निम्न मंत्रियों का वर्णन मेवाड़ के प्रशासन में मिलता है। अमात्य, अमात्य नाम का एक शब्द मिला है और इसका मतलब जो होता है प्रशासन में मुख्यमंत्री। दूसरा संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक जो पद है वो युद्ध और संधि काल में संधि का मंत्री है, युद्ध व संधि का मंत्री है। मतलब अगला है अक्षपटलिक।
ये प्रालेख मंत्री के नाम से जाना जाता था, प्रालेख मंत्री। बंदीपति, बंदीपति जो था ये मुख्य धूक था, मुख्य धूक। और एक आता है विषगाधिराज, विषगाधिराज ये मुख्य वैद्य होता था, राज्य का मुख्य वैद्य ये होता था। अब क्या होता है कि कुछ नए पद और सृजन होने लगे, जैसे ही राजपूताना पर मुगलों का प्रभाव आया, मुगलों से संबंध स्थापित होने लगे या उनसे पत्र व्यवहार होने लगा, क्योंकि मुगल काल राजपूत काल के समकालीन ही है। तो जो ये वर्तमान पद थे, इनके स्थान पर कुछ नए पद आ गए, या फिर इन्हीं पदों को मुगल शैली के हिसाब से कुछ अन्य नामों से जाने जाने लगा। तो उनमें से एक नाम आता है प्रधान। प्रधान मुगल काल में बोले जाने वाला शब्द था, और प्रधान जो होता है ये अमात्य जो है मुख्यमंत्री, इसको बोला जाता है। मुख्यमंत्री को ही प्रधान बोलते थे, मुख्यमंत्री, या इसको प्रधानमंत्री या प्रवीण, इसका जो दूसरा नाम था वो था मंत्री प्रवर, भी इसको बोला जाता था। और ये जो प्रधान का पद था, ये राजा के बाद दूसरी श्रेणी का पद था। फर्स्ट नंबर पे राजा होता था, उसके बाद ये पद होता था। और ये इस पद का जो काम था प्रधान का, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में इसको जान सकते हैं। शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में, शासन, सैनिक व न्याय संबंधी कार्यों में राजा की सहायता करता था। एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक, चतुर दरबारी होना बहुत आवश्यक था। जयपुर रियासत के लिए आवश्यक था कि जयपुर रियासत, जो जयपुर रियासत थी, उसमें इस प्रधान के पद को क्या बोला जाता था, और अन्य रियासतों में क्या बोला जाता था। तो जयपुर में जो बोला जाता था वो मुसाहिब बोला जाता था, मुसाहिब। जयपुर में मुसाहिब बोला जाता था। लेकिन कोटा बूंदी में इसी को किस नाम से जाना जाता था, दीवान के नाम से जाना जाता, इसी पद को दीवान बोला जाता था। मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान के पद को प्रधान नाम से जाना जाता था। बीकानेर में प्रधान के पद को जो बोला जाता था वो मुख्तियार बोला जाता था, मुख्तियार। लेकिन जो मेवाड़ के अंदर ही एक ठिकाना था सलुम्बर, सलुम्बर। ये जो सलुम्बर था, इसके रावत को प्रधान का पद वंशानुगत रूप से प्राप्त था, जिसे भांजगढ़ कहते थे, जिसको क्या बोलते थे, भांजगढ़, भांजगढ़ कहा जाता था। तो मैंने बताया था कि शासक जो होता था या तो वंशानुगत रूप से इन पदों को देता था या फिर नई नियुक्ति करता था। जैसे सलुम्बर के रावत को ये प्रधान का पद प्राप्त था या अमात्य का पद प्राप्त था। एक और पद था दीवान। दीवान का जो पद था वो मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान जो था वो एक तरह से फ्रेंच मिनिस्टर होता था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर होता था। और जब प्रधान नहीं होते थे वहां दीवान ही प्रधान का कार्य करते थे। तो इसके कार्य के रूप में आर्थिक कार्य आएंगे, जैसे टैक्स कलेक्शन इसका मुख्य कार्य था। इसके नीचे कई प्रकार के रोकड़िया, मुंशी, पोद्दार आदि होते थे। इसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते थे, मुंशी, रोकड़िया, रोकड़िया मतलब कैशियर, मुंशी, रोकड़िया, पोतदार, ये भी इसी से संबंधित था। राज्य में नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि संबंधी जो मामले थे वो इसी विभाग द्वारा देखे जाते थे। इनकी स्वतंत्र मोहरें होती थी, स्वतंत्र मोहर होती थी।
जिन पे इनका नाम खुदा होता था, और इनके दफ्तर का जो नाम होता था, उनके दफ्तर का नाम होता था दीवान ए हजूरी। इनके दफ्तर के नाम को दीवान हजूरी बोलते थे। और एक अलग से विभाग होता था दीवान हजूरी में, महकमा वकायत, महकमा ए वकायत। इसका जो काम होता था वो राजस्व की दरें निर्धारित करना, बकाया वसूली, और परगनों से के खजानों की जमा करना, परगनों से। ये इसके काम होते थे। मतलब इसी ऑफिस का एक सब सेक्शन होता था महकमा बकायत। दीवाने हुजरी का ही एक भाग था महकमा बकायत। एक और पद आता है बख्शी। बख्शी बख्शी जो होता था वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, लेकिन ये प्रधान सेनापति नहीं होता था। प्रधान सेनापति नहीं होता था। प्रधान सेनापति की भूमिका तो शासक ही निभाता था, लेकिन ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। एक और पद आया खानसमा। खानसमा का जो पद था वो मुख्य रूप से दीवान के अधीन होता था। ये दीवान के अधीन पद था, लेकिन ये जो पद था खानसमा का पद, ये बहुत प्रभावशाली हो जाता था, क्योंकि ये जो पद मिलता था वो राज परिवार के निकटतम व्यक्ति को ये पद मिलता था। जो राज परिवार के बहुत निकट होता था, विश्वास पात्र होता था, उसी को ये पद मिलता था। इसी वजह से ये जो है पद बहुत फेमस हो जाता था। और चूंकि इसके कार्य भी बड़े संवेदनशील थे, और ऐसे संवेदनशील कार्य राज परिवार के निकट व्यक्ति को ही मिलने चाहिए। जैसे निर्माण कार्य इसी के अधीन होता था। वस्तुओं को क्रय करना हो, कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो वो राज के विभागों का सामान खरीदना हो वो, ठीक है, कोई भी संग्रह करना हो किस चीज का, वो किसी चीज को रखना है। राज दरबार और राजप्रसाद, राज दरबार व राजप्रसाद, प्रासाद, प्रासाद मतलब महल से संबंधित सभी व्यक्ति और कार्यों को ये व्यक्ति संभालता था। तो इसीलिए खानसमा का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। एक और पद था कोतवाल। कोतवाल जो है आज के जमाने का एसपी और डीएम, और थोड़ी पावरों के साथ डीजे। डीजे के रूप में छोटे मोटे झगड़ों को निपटाता था, छोटे झगड़ों का निपटान करता था। कोतवाल का पद का जो काम था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना इसका काम होता था। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना इसका काम होता था। चोरी डकैती का पता लगाना, साधारण मुकदमे देना। और डीएम के रूप में ये क्या करता था, वस्तुओं के दाम निर्धारित करना, वस्तु के दाम निर्धारित करना, नाप तोल को निर्धारित करना, नाप व तोल पर नियंत्रण रखना, निर्धारित करना, ये सब इसके काम था। चौकसी प्रबंध करना, मार्ग देखभाल करना, ये कोतवाल का काम था। अगला बात होता है खजांची। खजांची, खजांची ये नहीं है, खजांची। खजांची का जो पद था इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कैशियर। खजांची कोष रखने, पैसा जमा करने का काम रखता था। तो ये था। एक और पोस्ट थी ड्योढ़ीदार। ड्योढ़ीदार जो था महल की सुरक्षा, देखभाल और निरीक्षण का कार्य करता था। ड्योढ़ीदार जो था महल की रक्षा का कार्य था इसका, देखरेख व निरीक्षण का कार्य
ये आज की तरह से ये ड्योढ़ीदार जो था पीडब्ल्यूडी का हेड होता है, मतलब एक तरह से ये पीडब्ल्यूडी हेड। पीडब्ल्यूडी क्या करती है? देख रेख और निरीक्षण करती है, थोड़ा थोड़ा उसका इसमें असर आता है ड्योढ़ीदार में। एक और पोस्ट आती थी निकल के नहीं, मुत्सदी। मुत्सदी जो था राजस्थान में की रियासतों में प्रशासन का जो संचालन करते थे, प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी, संचालन करने वाले अधिकारी जो है मुत्सदी कहलाते थे।